राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पटेल ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा ओबीसी के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, सिर्फ वोट बैंक के लिए, जबकि मध्य प्रदेश में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में प्रधानमंत्री भी ओबीसी समाज से आते हैं। फिर भी ओबीसी आज क्यों भटक रहे हैं? चलिए आपको मंडला जिले की खबर दिखाते हैं, जहां पर जिले के अंजनिया के माद ग्राम में आयोजित ओबीसी महासभा के महाकौशल के प्रांतीय अधिवेशन में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के चौधरी विकास पटेल का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। चौधरी विकास पटेल मंच से कांग्रेस और भाजपा को अड़े हाथों लेते हुए कहा कि देश में जो पिछड़ा वर्ग ओबीसी समाज के लोग हैं, उनकी संख्या देश में 52% मंडल कमीशन के अनुसार 1931 की जनगणना के अनुसार, लेकिन अभी हाल ही में बिहार पर जो सर्वे हुआ है उसके आधार पर 64% के आसपास बिहार में ओबीसी की संख्या सामने आई है। अगर पूरे देश में ओबीसी समाज के लोगों की जनगणना कराई जाए तो देश भर में संख्या 60% से 65% हो सकता है। ओबीसी को सेंट्रल लेवल पर केवल 27% रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है? दूसरी बात, मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन पर भी कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। ओबीसी के साथ लंबे समय से अन्याय हो रहा है। संख्या के आधार पर ओबीसी की अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इस बात को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस अधिवेशन में चर्चित कथावाचक देविका पटेल, एडवोकेट सीबी पटेल, एडवोकेट संजय चौरसिया, कुंज बिहारी पटेल, एडवोकेट विमलेश सोनी, सुशील पटेल, राम भजन पटेल, संजय पटेल, चंद्रगुप्त नामदेव, कुंदन पटेल एवं हजारों की संख्या में ओबीसी वर्ग के लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। जो इस देश की समाज व्यवस्था है और जो इस देश की राज व्यवस्था है, एक समाज व्यवस्था है। देविका जी के साथ हुआ, यामिनी साहू के साथ हुआ, या इटावा में उत्तर प्रदेश में यादव के साथ हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए हम संगठित नहीं है, यही तक मामला नहीं है। इसके लिए इस देश की समाज व्यवस्था जिम्मेदार है। उस समाज व्यवस्था को हमको समझना पड़े। जो समाज व्यवस्था हमको नीच घोषित करती, जो समाज व्यवस्था हमको अधिकारों से वंचित रखती, उस समाज व्यवस्था को समझना हो। और ये जो मुद्दे लगाए, गिनती नहीं हो रही है, आरक्षण नहीं मिल रहा, तो आरक्षण की जरूरत क्यों है? क्योंकि उस समाज व्यवस्था ने हमको पिछाड़ा है। उसने हजारों साल तक ये कहा कि इसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, लिखने का अधिकार नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार नहीं है, सुनने का अधिकार नहीं है, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं है। उस व्यवस्था की वजह से हम पिछड़े। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि इनको अगर आगे लाना है तो इनको रिजर्व बनाना होगा, इनको रिजर्वेशन देना होगा, तब ये आगे आ पाएंगे। नहीं तो जो लोग हजारों साल से रोक कर रखे हैं वो आज भी इनको आगे आने नहीं देंगे। इसलिए स्पेशल व्यवस्था को 11 में इस संगठन ने दिल्ली के रामलीला मैदान को भर दिया और उस रामलीला मैदान में देश के सभी बड़े छोटे ओबीसी के नेता इकट्ठे हुए और पहली बार ये बात हुई कि इस देश में हिजड़ों की गिनती होती है, गधों की गिनती होती है, कुत्ते बिल्ली की गिनती होती है, गैया को भी टैग लगा है ना, लेकिन पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं हो रही। तो ये कांग्रेस ने जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव संसद में पारित किया, लेकिन आज तक जनगणना के आंकड़े नहीं आए। ये वो तो ये धोखाधड़ी हो क्यों रही है? हमारा वोट चुराया है। अगर हम प्रश्न पूछने वाले आज बन गए ना, जब इस देश में ओबीसी की आबादी 65% है तो हम 27% की चिरौंजी नहीं चाहिए, अब तो 65% चाहिए। और जब हम पूछने लगे कि आबादी कितनी, तो आंकड़ा आया आबादी तो 52 थी, अब तो बढ़ के 65 हो गई, तो आरक्षण 27 क्यों? तो हम प्रश्न पूछने लायक हो गए, लेकिन ईवीएम मशीन के माध्यम से हमारा वोट चोरी कर लिया गया। इसीलिए हमारे को लॉलीपॉप दिया जाता है। करेंगे, कब करेंगे? 29 में करेंगे। कब करेंगे? 28 में करेंगे। अरे करना,
पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री है तो करना